हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊंगा। आपके सामने जो पेज खुला हुआ है ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है। आप इसमें देख सकते हैं ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस तरीके की दिखती है। इसके बाद में आप देखिए इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर घूमता है, सॉरी, स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर घूमता है। तो आप देखिए अगले पेज में ये है स्टेटर। स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी की सारी वाइंडिंग्स है जो कि स्टेटर पर होती है। स्टेटर के अंदर खांचे बने होती हैं जो कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पट्टियों से मिलाकर इनको बनाया जाता है। इन खांचों के अंदर वाइंडिंग करी जाती है जो कि एल्यूमिनियम के तार की हो सकती है या फिर कॉपर के तार की हो सकती है। तो ये है स्टेटर। इस पर जब हम तीन फेज की सप्लाई देते हैं, इसी बाइंडिंग में तीन फेज की सप्लाई देते हैं, तो इसी बाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको हम किसी समझेंगे। ये है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी वायरिंग है और यहाँ पर दिखाया गया है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कैसा होता है। आप देखिए ये आपको फाइव बी फाइव आर एंड फाइव ए दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अ, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है तीन फेज का उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। 120 डिग्री का एंगल होने की वजह से ये रोटेटिंग नेचर का होता है। जब यह मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है तो रोटेटिंग की स्पीड होती है, वह स्पीड कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड। आप याद रखिएगा, जब भी इंडक्शन मोटर की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है वो आप देखिए। ये है इसका फार्मूला कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। तो एन एस, एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड। एन एस इक्वल टू 120 एफ वन पी, जहाँ एफ फ्रीक्वेंसी है और पी नंबर ऑफ पोल्स हैं मोटर के। तो ये फार्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का। सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है? सिंक्रोनस स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और ये है रोटर। ये इंडक्शन मोटर के स्टेटर में इस रोटर को फिट कर दिया जाता है और ये रोटर घूमता है। यहाँ पर आप देखिए कि इस रोटर के जो स्लॉट्स हैं वो हल्का तिरछा है। इनको तिरछा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि स्टेटर के खांचे में ये ना फंसे और इससे थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है कंडक्टर्स की, जिसकी वजह से टॉर्क अच्छा मिलता है। ये सिंक्रोनस स्पीड की फार्मूला है ये वाला 120 एफ वन पी। और ये है स्लिप। स्लिप का मतलब है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है यानी स्टेटर में, और जो रोटर घूमता है, रोटर घूमने की स्पीड दोनों अलग होती हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस निकलता है उसे स्लिप कहा जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पर एक फार्मूला बनाया है, स्लिप एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, जहाँ पर एन एस सिंक्रोनस स्पीड है और एन आपका रोटर की स्पीड है। तो इसको हम अक्सर परसेंटेज ऑफ स्लिप के नाम से जानते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप जब निकालते हैं तो एन एस माइनस एन अपॉन एन एस गुणे 100, ये फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्लिप का। और यहाँ पर आप देखिए कि स्टेटर और रोटर दोनों दिखाए गए हैं। इस वजह से दिखाया गया है कि यही रोटर इस स्टेटर में यहाँ पर फिट किया जाएगा, इसको इसके अंदर रखा जाएगा। और जो ये प्लेट है, इस प्लेट से इसके बाहरी आवरण को ढक दिया जाएगा। ये दोनों तरफ रहता है, ढक दिया जाएगा। और इसमें यहाँ पर तीन फेज की सप्लाई दी जाएगी। जो टर्मिनल बॉक्स है, तीन फेज की सप्लाई देंगे तब यह मोटर हमारी चलेगी। अब ये आती है बात कि तीन फेज की सप्लाई कैसे देंगे, स्टार में देंगे या फिर डेल्टा में देंगे। तो जब भी, और या फिर डायरेक्ट देंगे, तो जब भी हमारी कोई इंडक्शन मोटर 3 HP तक की होती है उसे हम नॉर्मल सप्लाई जैसे आती है हमारे यहाँ तीन फेज की, उसी से हम डायरेक्ट चला देते हैं।
लेकिन अगर वो 3 एचपी के ऊपर की है, तब हम उसको डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उससे लॉसेज हो जाते हैं। हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसको नहीं चलाते हैं। स्टार्टिंग में ये मोटरें अपने फुल लोड करंट का 5 गुना करंट खींचती हैं। इसे हम स्टार्टिंग की करंट कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मोटर्स होती हैं जिन्हें स्लिप रिंग मोटर्स कहा जाता है, तो उनके लिए स्टार्टिंग के लिए दूसरा स्टार्टर आता है, उसका नाम है रिओस्टैटिक स्टार्टर, जिसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, तो वो आता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये बनाया है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करेंगे। ये आप देखिएगा कनेक्शंस है जो टर्मिनल पर होते हैं, तो टर्मिनल पर आपको 6 ऐसे दिखेगा, 6 पॉइंट दिखेगा, तो इनको ऐसे जो टर्मिनल्स हैं, इनको ऐसे मिला दीजिएगा एक साइड का और दूसरे साइड पे सप्लाई दे दीजिएगा, तो ये स्टार कनेक्शन में हो जाती है। अगर हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है, तो इन तीनों को इस तरीके से मिला दीजिएगा। वहाँ पर एक पट्टी लगी होती है, आप देख लीजिएगा इस जगह पे, ये देखिए पट्टी लगी हुई है, और ये देखिएगा ये वर्टिकल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका कनेक्शन स्टार में हुआ है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये आपका नहीं, मैंने ये दिखाया कि वर्टिकल जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा में जुड़ा हुआ है। और यहाँ से देखिए ये डेल्टा कनेक्शन है, ऐसे जोड़ दिया, डेल्टा कनेक्शन हो गया, और इस तरीके से इन्हीं पट्टी को घुमा दिया। कौन सी पट्टी? ये वाली पट्टी। इन्हीं पट्टी जो ऐसे हैं, इसको हम ऐसे इन टर्मिनल्स में अगर घुमा देंगे, तो ये स्टार में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसके कनेक्शंस होते हैं। तो आप समझ गए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।